नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजनीति के युद्ध का दूसरा अध्याय के बारे में, जहां राजा और सेनापति अब आमने सामने। जी हाँ, यह वही अमित शाह है जिन्हें मोदी ने गुजरात मॉडल से दिल्ली के सिंहासन पर लाया था। पर अब वही अमित शाह मोदी को हटाकर खुद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने का सपना दिख रहा है। 2024 में लोकसभा के चुनाव के बाद भाजपा को बहुमत तो मिला, लेकिन उतना नहीं मिला। मोदी मीडिया ने दिखाया था सहयोगी दलों की ब्लैकमेलिंग, असंतोष, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे जिन पर मोदी सरकार की पकड़ कमजोर हुई है। अमित शाह को पता है कि मोदी अब जन भावनाओं में वो जादू नहीं बचा पाया है। अब वही मौका है जब चाणक्य खुद सम्राट बनेंगे की तैयारी में ही है। मोदी के बाद अमित शाह की भाजपा का चेहरा है। अमित शाह जानते हैं कि वे केवल होम मिनिस्टर नहीं, पर वे अगले होम मिनिस्टर वेटिंग है और अब वो इंतजार नहीं करना चाहते। मोदी को हटाना है, पर सम्मान से, अधिकार से और पार्टी के उपले ही बनाए नियमों से। अब जरा 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है भागवत जी तो उसका के अर्थ ये होता है कि अब बनाए आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने किस्से याद कीजिए। 75 की उम्र के बाद नेताओं को मार्गदर्शन मंडल में जाना चाहिए। क्या यह हिस्सा है जिसमें अमित शाह प्रधानमंत्री बनने की जमीन तैयार कर रहे हैं? मोदी जी खुद अपने भाषण में कहते हैं कि 75 के बाद रिटायरमेंट तय है, लेकिन अब जब ये नियम उनके साथ आ खड़ा हुआ है तो वे चुप है क्यों? इस बाधा को नेता मोदी मीडिया ने उठाया है, नहीं भाजपा नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। लेकिन अमित शाह ने इसी बयान को हथियार बना दिया। पीएम मोदी को हटाने के लिए रणनीति अब खुलकर जी जा रही है। सूत्रों के अनुसार अमित शाह ने पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से गुप्त बैठकें करना जारी कर दिया है। 75 बाद आराम करो सरकार, यही लाइन बार बार दोहराई जा रही है। इस बेहद दरवाजों के अंदर अमित शाह को लगता है अब नहीं तो कभी नहीं। मोदी हटेंगे तो इसी नियम के केवल न तो उनके चुनाव के हराव कर हटाया जाता है, नहीं पार्टी के बगावत से।